चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ऑनलाइन स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, राकेश, अनिकेत। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज। ठीक है, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। इस पे आप क्या कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, इस पे क्वेश्चन लिखा जाए। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, 4 मिनट है आपके पास, लिखिए, सोचिए। अब जब आप सोच लेंगे तब इस पे हम लोग 20-25 मिनट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सोचिए, पहले परेशान होइए आप 4 मिनट। चलिए बोर्ड पे सोच लिया आपने, कुछ लोग सोचा। चलिए, तो क्या कह रहा है, हम लोग देख ले हमारे लिए कीवर्ड क्या क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे लिए कीवर्ड है क्या? पहला क्या है कीवर्ड? फॉरेस्ट। कह रहा है फॉरेस्ट क्या क्रिएट करता है? ओन ट्री। इट डज नॉट वेट फॉर अदर पीपल टू थ्रो सीड्स। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कहा है कि हमको क्या समझना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में हमको समझना है मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। और मीनिंग में भी हमको कैसा मीनिंग समझना है? एक लिटरल मीनिंग समझना है और दूसरा हमको हिडन मीनिंग समझना है। क्लियर है? तो कह रहा है यहाँ पे फॉरेस्ट क्रिएट्स, तो इसका पहले लिटरल मीनिंग ही देख लेते हैं कि सेंटेंस का ही मतलब क्या है। तो हम क्या देखते हैं कि फॉरेस्ट में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं और ट्रीज पे क्या लगते हैं? ट्रीज पे फ्रूट्स लगते हैं और ये फ्रूट्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं? सीड मिलते हैं। ये सीड क्या होता है? फिर जमीन पे गिरता है और अलग अलग मीडियम से क्या क्या है मीडियम? एयर, वाटर, ठीक है, पॉलिनेशन मतलब इंसेक्ट्स, एनिमल्स क्या करते हैं? इसको डिस्पर्स करते हैं अलग अलग जगहों पे और वहाँ पे फिर क्या होता है? हम देखते हैं एक नया पौधा उग जाता है और इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग पौधे उगते हुए वो एक जंगल बना देता है, एक फॉरेस्ट बना देता है। इसका मतलब है, कह रहा है कि जो फॉरेस्ट है वो खुद क्या है? सेल्फ रिलायंट है, वो अपने पे डिपेंडेंट है। कह रहा है, इसका मतलब यहाँ इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट है वो अपने आप में क्या है? सेल्फ रिलायंट है। ओ, इसका मतलब, तो इसका क्या कह रहा है? इट डज नॉट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। इसका मतलब वो एक्सटर्नल एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये तो हो गया लिटरल मीनिंग। ठीक है, हमने लिटरल मीनिंग लिख दिया, लेकिन इसका हिडन मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट है वो क्या बता रहा है कि फॉरेस्ट अपने सेल्फ रिलायंस की बात कर रहा है। फॉरेस्ट किसकी बात कर रहा है? तो कह रहा है बदलते मौसम के अनुसार फॉरेस्ट भी क्या करता है? बदलता है। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है। वो फ्लेक्सिबल है। फॉरेस्ट भी क्या करता है? अपने अनुसार। देखिएगा अभी अलग अलग जगहों पे आप देखिएगा, विंटर के समय ट्रीज अलग वे में एक्ट करती हैं, मॉनसून में अलग तरीके से एक्ट करती है। तो एक पूरा फॉरेस्ट ट्रीज से मिलकर जो फॉरेस्ट बना है वो भी क्या करती है? अलग अलग सीजन में अपना बिहेवियर अलग रखती है। यदि वो बिहेवियर अपना नहीं बदलेंगी तो क्या होंगी? खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब कि यहाँ जो फॉरेस्ट और ट्री किसकी बात करता है? एडेप्टेबिलिटी की बात करता है। वो क्या करता है? जैसा देश वैसा वेश बना लेता है। ये क्वेश्चन वैसा ही है क्या? जैसा देश वैसा। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये कहने की कोशिश कर रहा है कि फॉरेस्ट क्या करता है? एडॉप्ट करता जाता है।
जैसे जैसे सिचुएशन की डिमांड होती है वो एडप्ट करता जाता है। हवा तेज चलती है तो फॉरेस्ट के ट्री क्या होते हैं, झुक जाते हैं। वो एडप्ट रहता है, एडप्ट करता जाता है। तो इसका मतलब फॉरेस्ट हमें किसकी बात करता है, सेल्फ रिलायंस की, फ्लेक्सिबल की, एडेप्टेबिलिटी की। वो किसकी बात, वो किस चीज पे फोकस करता है, कहता है अपनी पोटेंशियल पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है, अपनी पोटेंशियल पे। ठीक है, वो किस पे फोकस करता है, अपनी कैपेसिटी पे फोकस करता है, ना कि वो वेट करता है किसका, एक्सटर्नल एजेंट का, कि वो आएगा और मेरे लिए काम करेगा, वो मेरे लिए मदद करेगा। तो हिडन मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग ये सब है, सेल्फ रिलायंस की, फ्लेक्सिबिलिटी की, एडेप्टेबिलिटी की। ठीक है, इसका मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस। जैसे फॉरेस्ट खुद से अपने पेड़ तैयार करता है, वो बाहर वालों पे वेट नहीं करता है, वैसे ही कह रहा है हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर देश को क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। हर देश, हर समाज को क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि वो बदलते मौसम के अनुसार, मतलब बदलते समय सामाजिक और आर्थिक के अनुसार वो भी क्या करे, बदले। एडेप्टेबिलिटी, इसका मतलब एडेप्ट करना भी चाहिए। बुरा और अच्छा समय दोनों आता है, उसमें चाहे व्यक्ति हो, समाज हो या देश हो, उसको क्या करना पड़ेगा, एडेप्ट करना पड़ेगा। आप देखते हैं एक देश में जब बुरा समय आता है, रिसेशन आता है, तो आप देखते हैं क्या होता है, सारे खर्चे कटने लगते हैं। तो उसमें देश क्या करता है, एडेप्ट करता है। और जब पैसे खूब होते हैं तो देखिए सारा फ्री भी चल रहा है, सारे देश में क्या है, अलग अलग स्कॉलरशिप, अलग अलग सब्सिडी, अलग अलग तरीके की फ्री की चीजें मिलती रहती है। लेकिन रिसेशन में क्या इतना फ्री भी अलाउड होता, नहीं अलाउड। तो देश ने क्या किया, एडेप्ट किया। क्लियर है। तो हमने कहा मीनिंग। इन सब बातों से हमको क्या लिखना है, एक पैराग्राफ। लेकिन इसी का हम बात करें कि इसी क्वेश्चन में हमको क्या समझना है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट तो कह आज हम इसकी बात ही क्यों कर रहे हैं, आज आपने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ दिया कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। ये क्यों बात कर रहा है आज आपने ये क्वेश्चन हमको क्यों दे दिया, क्यों? क्योंकि आज हमारे भारत में भी आप देखिएगा मोदी सरकार ने क्या लाने की बात की, आत्मनिर्भर भारत। मतलब हम भी अब बात किस चीज की कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंस की। चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, क्योंकि हम डिफेंस में हमारे 2 वोलाटाइल हैं, नेबर्स हैं, अब 3 वोलाटाइल नेबर हो गया, अब 4 वोलाटाइल नेबर हो गया। पहले पाकिस्तान और चाइना थे, अब बांग्लादेश भी आ गया, नीचे से मालदीव भी आ गया। तो भाई नेबर्स वोलाटाइल बढ़ रहे हैं, और आज भी हम डिफेंस में इंपोर्ट पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं। किसमें, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में हमने काफी अच्छा काम किया है। लेकिन अभी भी हम नासा तो नहीं है, लेकिन हाँ हमने अच्छा काम किया है। हम और क्या बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता हम किस में लाने की बात कर रहे हैं, तो आज भी आप देखिए आत्मनिर्भरता हम चाइना पे बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। किस चीज़ के लिए, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, या हम इंडस्ट्रियल मशीन्स के लिए। देखिए आज भी हमको दोनों के बीच में क्या दिखता है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। आपने देखा होगा जब कोविड हुआ और हमने चाइना पे बैन लगाना स्टार्ट किया और लैपटॉप पे भी बैन लगाया, तो आपने देखा बहुत सारा लैपटॉप यहाँ क्या हो गया, महंगा हो गया। तो मतलब आप एक कंट्री में बैन लगाते हो, आपके देश में लैपटॉप का प्राइस 20-25% बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है भाई, कल चाइना नहीं बढ़ा दिया तो आप क्या करेंगे। या हम क्या देख रहे हैं, अभी एक और मैटर क्या आ रहा है आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्या हम देख रहे हैं सब जगह सर्वेलेंस क्या हो गया है, बढ़ गया है। स्पाई
स्कैम हम देखते हैं, हर मशीन क्या हो रहा है, वहां से चाइना से हम मैक्सिमम फोन मंगाते थे, या आज भी हम बहुत सारे फोन हम देखते हैं चाइनीज यूज करते हैं। अब उस चाइनीज में क्या है, सॉफ्टवेयर में क्या है, हमारे सारे डेटा को ले रहा है, हमें नहीं पता है। इसलिए हमको क्या बनना है, आत्मनिर्भर। हम इसी की बात कर रहे हैं। उसका इफेक्ट हमने देखा कोविड में, आत्मनिर्भर थे इसलिए हम पूरी दुनिया को सप्लाई कर पाए, क्या, वैक्सीन। तो ये आज का कॉन्टेक्स्ट है। क्लियर है, डन है। तो क्या इन सब को मिला के 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं? तो हमने क्या देखा, हमने तोड़ा क्वेश्चन को और उसको लिखने की कोशिश की। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखिए उसका। चार मिनट है, आप सोचेंगे और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले 2 पैराग्राफ लिखना सीखते हैं, ठीक है? 2 पैराग्राफ लिखना सीख गए तो काम हो जाएगा। लिखिए। यही प्रॉब्लम है, सोचने के बाद पे लोग, सब हम लिखने थोड़े, हम तो आपको पैसा दिए हैं, आपको हम सिर्फ सुनेंगे, काम नहीं करेंगे। हम इतना मेहनत से दिमाग बनाए हैं, ऐसे कैसे दिमाग को खर्च कर देंगे? प्लीज ट्राई कीजिए, पेन चलाइए, वरना जीवन भर पेन नहीं चलेगा। चल देखते हैं क्वेश्चन को। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लिटरेचर। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? पहला है लिटरेचर। कह रहा है इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो कह रहा है लिटरेचर क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज है। कह रहा है साथ साथ ये क्या देता है? तो कहता है मोरल एंड। तो कह रहा है ये और हमको क्या देता है? तो कह रहा है जो लिटरेचर है वो हमको क्या क्या की बात कर रहा है? हमको नॉलेज तो देता ही है, साथ साथ वो हमको क्या बता रहा है कि मोरल एंड सोशल एक्टिविटी उस समय सोशल एक्टिविटी क्या क्या हो रही है हमें उसके बारे में भी बताता है। यही बात है, यही क्वेश्चन है। कोई डाउट यहां? यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मतलब हमारे लिए 4 शब्द निकल के आए, लिटरेचर, नॉलेज, मोरल एंड सोशल। क्लियर है? क्लियर है? क्वेश्चन में 4 कीवर्ड है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब आप इंट्रो लिखते हैं और उस समय आप सिर्फ मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो मीनिंग के समय हमको कीवर्ड का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा तो नहीं कि हमने सोशल वर्ड ही छोड़ दिया अपने डिस्कशन में, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेगा? एकदम नहीं मिलेगा। हमको जितने भी महत्वपूर्ण पार्ट हैं उसको कवर करके ही चलना है। आप कहिएगा कि हम 75% पार्ट लिख दिए थे, 25% छोड़ दिए, क्या मुझे इससे में मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे खैर ये बिहार है, बीपीएससी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी किसी बच्ची ने मुझे बताया कि उसने पूरा एस्से, उसको पता ही नहीं था कि एस्से कैसे लिखना है, उसको पता नहीं था कि उसके पीटी का रिजल्ट आ रहा है, और वो सीधा एग्जाम हॉल में बैठने चली जाती है और लिखती है कि मैं एस्से को पॉइंट वाइज लिखा हूं। कितना? पॉइंट वाइज। और यहां के महानुभाव शिक्षकों ने उसमें भी 120 मार्क्स दिए उसको। यदि मैं होता
तो मैं 0 मार्क्स देता, यदि यूपीएससी चेक करती तो उसमें 0 मार्क्स देती। लेकिन भी बिहार है, यहाँ कुछ भी संभव है। ठीक है, यहाँ सरकार से लेकर टीचर से लेकर, जो टीचर वहाँ भी प्रोफेसर में सेलेक्ट हुए हैं वो भी तो किसी ना किसी माध्यम तो सही है नहीं, इसलिए पता ही नहीं कि कौन क्या हो रहा है। लेकिन उन्हीं गलत चीज़ों में हम अपना काम सही से करें, उसका भाग्य अच्छा था, शायद हमारा भाग्य सही नहीं निकले और हमारे पास जिसको मास्टर के पास जाए वो कहे कि भैया हमको तो प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। लेकिन वो बच्ची ये मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे वैसे लिखना, बोला 120 कैसे दे दिया फिर। अब मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि अब क्या हो गया है, झूठ इतनी बार बोला जा रहा है या गलत इतनी बार चीजें कर दी जा रही है कि सही वाले को कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है लिटरेचर की बात कर रहा है, तो कह रहा है लिटरेचर क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल देखें। हम एक जनरली देखते हैं, हम लिटरेचर में महाभारत की बात करते हैं, हम रामायण की बात करते हैं, हम अभिज्ञान शकुंतलम की बात करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं तो क्या, यदि आप देखें प्रेमचंद, तो प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां हैं, गोदान की बात करते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। तो कह रहा है कि भाई ये क्या बता रहा है तुमको, ये जो महाभारत है, रामायण है, अभिज्ञान शकुंतलम है, गोदान है, ठीक है, या प्रेमचंद की और बहुत सारी कहानियां, वो क्या बता रही हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ये क्या बता रहा है। थोड़ी देर देखते हैं रामायण। हम रामायण को जब पढ़ते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, तो रामायण की पूरी कहानी हमको सैक्रिफाइस की कहानी सुनाई। भगवान राम के किस चीज के सैक्रिफाइस, तो राज्य का सैक्रिफाइस। उसके बाद हम जंगल में गए तो कंफर्ट का सैक्रिफाइस, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं लक्ष्मण का, तो उनका भी क्या देखते, वो भी आराम से रह सकते थे, वो भी सैक्रिफाइस। उनकी वाइफ, वो भी सैक्रिफाइस। भरत, उनकी भी कहानी सैक्रिफाइस। तो सब क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। और किसकी पता चलता है, तो ब्रदरहुड, ब्रदर के बीच का लव, एक्सट्रीम लव दिखाया है कि भाई भाई से कितना प्रेम कर सकता है। ये रामायण से हमें सीखने को मिलता है। जो आज के समय में हम क्या देख रहे हैं, एक नॉर्थ पोल पे तो दूसरा साउथ पे, दोनों एक जगह है तो गोली मार दिया। अबे सही हुआ है। पोंटी चड्ढा की कहानी पढ़िए। पोंटी चड्ढा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और बहुत बड़े शराब माफिया थे। दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी, दोनों भाइयों ने। जमीन का कोई झगड़ा था दोनों के बीच में, दोनों मीटिंग में बैठे, दोनों के बॉडीगार्ड ने एक दूसरे को गोली मार दी, दोनों खत्म। आए दिन आप सुनते होंगे, आपके भाई और पिताजी और चाचा जी में भी लड़ाई चलती होगी। तो आज का कहानी क्या है, उल्टा है थोड़ा। उस समय रामायण पढ़ते हैं तो हमको ये दिखाता है। रामायण और क्या दिखा रहा है, रावण की किसकी बात कर रहा है, नॉलेज। रामायण, रावण भी देखिए, रावण की भी गुडनेस की बात चल रही है कि मां सीता को क्या करता है, 1 साल का समय देता है। इसका मतलब वहां भी क्या चल रहा है, एक किसकी बात कर रहा है, वो रूल्स रेगुलेशन या जो शिक्षा पाया उसमें भी वो चॉइस दे रहा है 1 साल तक का। आज यहां देखिए आए दिन रेप हो रहे हैं, कोई कंसेंस की बात नहीं है, कोई चॉइस की बात नहीं है। तो उस जमाने में भी 1 साल तक का उनको क्या दिया गया। अगेन वो गलत है, लेकिन गलत में भी आप देखें सही क्या है, तो आप देखते हैं। अब महाभारत आ जाए, महाभारत में हमको क्या दिख रहा है भाई, महाभारत में जस्ट इसके उल्टा दिख रहा है। भाई में भाई को जहर दे रहा है, भाई भाई को लाक्षागृह में जला रहा है। ऐसा ही महाभारत में देखते हैं। इसका मतलब यहां पे महाभारत इज अबाउट ग्रीड। महाभारत
जो जो रामायण में था, राज्य के प्रति किसी को, न राम को चाहिए, न भरत को चाहिए, न लक्ष्मण को चाहिए, न शत्रुघ्न को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। और महाभारत में सबको गद्दी चाहिए। तो ग्रीड, पावर, वार, तो यहां पे धर्म और अधर्म की बात थी। यहां भी धर्म और अधर्म है, बट धर्म और अधर्म का मीनिंग चेंज हो रहा है। धर्म और धर्म किसके लिए लड़ा जा रहा है? हस्तिनापुर में लड़ा जा रहा है। ठीक है, यहां आप क्या दिखिएगा, यहां क्या दिखिएगा? वीमेन के प्रति क्रूएलिटी, वीमेन के प्रति डिसरेस्पेक्ट। हाँ, हम आज वो चीज नहीं सोच सकते कि एक महिला का जीव हरण हो रहा है और वहां इतने लोग बैठे हैं। आज हम नहीं सोच सकते, हम उस समय की बात हो गई। लेकिन क्या आज के समय में हो रहा है? हाँ, आज के समय में भी हो रहा है। रोड पे हम चल रहे हैं, चाकू मारा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ उसको देखने वाला नहीं है। तो हमें मिला ना। हम कहते थे रामायण के समय राम राज्य, इसका मतलब क्या था कि भाई उस समय कोई भी अपना दरवाजा बंद नहीं करता था, चोरी नहीं होती थी। महाभारत में ऐसी कोई बात का जिक्र नहीं है। इसका मतलब उस समय चोरी होती होगी, लोग अपने दरवाजे नहीं खुले छोड़ते थे। तो इसका मतलब ये जो लिटरेचर हमने पढ़ा, उस लिटरेचर ने हमको क्या बताया? उस समय के हमको सोशल, हम देखते हैं रामायण महाभारत तो देखिएगा दास प्रथा चल रही है, एक हायरार्की है, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय। आप देख रहे हैं वहां भी क्या है? कास्ट सिस्टम चल रहा है। तो इसका मतलब वहां के सोशल स्टेटस का पता चल रहा था, वहां के इकोनॉमिकल का पता चल रहा था। ठीक है, वहां के बाकी सारे अफेयर के बारे में हमको पता चल रहे थे। उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस समय का जस्टिस सिस्टम कैसा था, उस समय के लोगों के बातों का वैल्यू क्या था। आप देखिए पूरे रामायण महाभारत में किसी ने खुश हो गए, बोले जाओ तुम 100 साल जियोगे, तो सचमुच आप 100 साल जी रहे। आप रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, महाभारत में कहा, आप देखिए भीष्म पितामह की कहानी है ये। पिताजी खुश हो गए, बोले जाओ तुम जीवन में कभी मरोगे ही नहीं। और भीष्म पितामह कहे मारो, कोई मर ही नहीं रहा। तो बात का क्या है? वैल्यू है। रामायण में देखिए श्रवण की कहानी आप देखेंगे, दशरथ क्या करते हैं, उनके बेटे को लग जाता है गलती से, तो उनके पिताजी उनको क्या दे देते हैं? श्राप देते हैं कि जैसे मैं पुत्र वियोग में मरा हूं वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। मतलब बात की क्या थी? वैल्यू थी कि कोई बात कह रहा है तो उसको सचमुच। अब अभी हम कह रहे श्राप, तो भैया हमारे बोलने से किसी को श्राप लग जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, बट उस समय दिख रहा है कैसा था। महाभारत माता ने कह दिया 5 से शादी, 5, अरे भाई शादी 1 से थी, अब 5 से करवाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि बात की वैल्यू थी। तो उस समय मतलब कि हमको लिटरेचर ने क्या बताया? उस समय का पूरा सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेम चीज रामायण महाभारत। अब विज्ञान संगुतलम में आप देखेंगे तो स्टोरी किस चीज की है? लव, काइंडनेस। तो यहां लव के बारे में हमें पता चल रहा है। हम यदि कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ें तो हमें किसकी बात करता है? एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये क्या, ये सब हमको क्या दिया? ये सब नॉलेज ही तो दे रहा है कि उस समय का सिस्टम क्या रहा है। क्लियर है? कह रहा है नॉलेज तो दिया, बट कह रहा है उसके साथ साथ मोरल, तो हम लोग थोड़ा आ जाए, मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी तो हमने देख ली, सोसाइटी कैसे काम करती थी। अब मोरल, कह रहा है मोरल क्या बता रहा है हमको? तो बोला ना, मोरल क्या दिया? धर्म वर्सेस अधर्म। हमने देखा, हम बार बार मोरल स्टोरी क्या पता चला? ये क्या बता रहा है? हमको क्वेश्चन करने की क्षमता दी। आप देखते हैं
तो भाई के प्रति कोई भाई गलत कर रहा है तो आप कहते हैं रामायण में देखो तुमने वहां पे उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया था, तुम लोग क्या इस बात पे लग रहे हो। फिर आप भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल है, गीता में ये कहा गया है। तो आप क्या करते हैं, पास्ट की स्टोरी को, पास्ट की जजमेंट को, इसका मतलब है मोरल में आपको क्या दिखेगा, मोरल क्या होते हैं थोड़ा समझिएगा, ये आपको कहां काम आता है। जब आप क्या देखते हैं, जब आपके मन में क्या हो, डिलेमा हो, जब दो बातों के लिए क्या हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो, जब आपके मन में क्या हो, कंफ्यूजन हो, जब आप अपने आप पे ही क्या खड़ा करने लगे, क्वेश्चन खड़ा करने लगे, सेल्फ डाउट होने लगे, ये शब्द निकलने चाहिए आपके अंदर से कि मोरालिटी की बात कहां आएगी, जब ये सारी बातें होने लगेगी। डिलेमा, कॉन्ट्राडिक्शन, कंफ्यूजन, हमको अपने आप पे क्वेश्चन, सेल्फ डाउट होने लगे, या हमको पता नहीं चल रहा है राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। ऐसा ही हो सकता है। तो क्या इन सब चीजों में हमको क्या करता है, पास्ट की किताबें, ये जो लिटरेचर है वो क्या करने में, डिसीजन मेकिंग में क्या करती हैं, हमको क्या करती हैं, डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं, हमको जजमेंट करने में क्या करती हैं, हमको मदद करती है, राइट है या रॉन्ग है मदद करती है। भाई के साथ कैसा होना चाहिए, तो उसमें हम रामायण की बात को करें तो हमको डिलेमा को क्या करेगा कि हाँ भाई के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने की भी बात हो तो सेक्रीफाइस जरूरी है, बड़ा भाई को करना चाहिए। छोटे भाई के लिए क्या है कि भाई आपको भी सेक्रीफाइस करना हो, अपने बड़े भाई की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, वो एक पिता के समान है। बात कर रहा है महाभारत में भी कि भाई आपने गलत किया तो देखिए एक समय इतनी बड़ी सेना और इतनी बड़ी राज्य को भी क्या होना पड़ा, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो 5 गांव भी नहीं दे पा रहे थे। तो मोरल मिली कि आपके पास चाहे कितनी भी बड़ी सेना हो, कितनी भी पावर हो, यदि आपने गलत कार्य किया है तो आपका क्या होगा, एक ना एक दिन आप खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब मोरल सिस्टम को होता है। एक बड़ा अच्छा किताब है, ठीक है, गुरुचरण दास का, पढ़िएगा आप लोग, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। बुक का नाम है द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, गुरुचरण दास। क्या देख रहे हैं हम लोग, गुरुचरण दास साहब ने बड़ा अच्छा बात कहा है। ये क्या करते हैं गुरुचरण, ये बड़ी फेमस किताब है, आप पढ़ेंगे इसमें तो ये महाभारत से आज के समय को जोड़ा है कि आज हमको डिलेमा आता है तो महाभारत से कैसे कनेक्ट करें। तो उसमें एक छोटा सा स्टोरी वो लेते हैं और बताते हैं कि भाई साहब जब इनको 13 साल का वनवास हो गया तो जैसे ही कुछ दिन गए तो डिस्कम्फर्ट होना स्टार्ट हुआ। तो चारों पांडव और द्रौपदी ने कहा कि, द्रौपदी ने बोला, 5 मूर्ख, तुम लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और तुम लोग क्या कर रहे हो, राजपाट छोड़ के बाहर आ गए हो, राज्य कोई और बना हुआ है। चारों भाई ने भी सेम बात कहा कि अभी हम लोग वापस चल के क्या कर सकते हैं, सारी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं नहीं, वो इसी बात की बात कर रहे हैं कि गुड होना कितना डिफिकल्ट है, कमिटमेंट को फॉलो करना कितना मुश्किल है। तो कहते हैं तुम 12-13 साल की बात मत सोचो, इतिहास की बात सोचो, क्योंकि हम जुए में हार चुके हैं और हम अब वापस जाके उनसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम 13 साल का वनवास ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं। तो इतिहास हमें गाली देगा और हमें गलत एग्जाम्पल होंगे। इसलिए हमें दुनिया में अच्छाई बरकरार रखने के लिए हमको क्या होना होगा, गुड जो हमने कहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और अच्छाई करने में आपको समस्या आएगी। तो बुक में बड़ी अच्छी से बात ली, तो हमको पता चला कि भाई आपने यदि कोई कमिटमेंट दिया है और वहां पे कुछ मुसीबत भी हो रहा है, आपका नुकसान भी हो रहा है, तो उस कमिटमेंट को क्या करें, आप पूरा फुलफिल करें। तो इसका मतलब
कि लिटरेचर ने हमको क्या बताया, लिटरेचर ने हमको नॉलेज तो दिया ही, साथ साथ जहां गलत और सही में पता नहीं चल रहा है, जहां डिलेमा हो रहा है, जहां कंफ्यूजन हो रहा है, जहां कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, वहां भी हमको किताब मदद कर रहा है। अब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे कौटिल्य का तो कहते भाई साम दंड भेद, जीतना है तो जीतना है, तो ये किताब हुआ। तो हम लोग भी उसी डायलॉग को कभी कभी क्या करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन गलत जगह यूज करते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बाबा फेमस है, प्यार में सब जायज है, कुछ भी कर दीजिए, सब फालतू डायलॉग है। ठीक है, क्योंकि वो आपको बेनिफिट दे रहा है तो आप कुछ भी बोल लेंगे, तो फिर सामने वाला भी यही करेगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये इतने में क्या हम 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, एनसीईआरटी बुक के बहुत सारे चैप्टर में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। ये आए दिन चलता रहता है कि जो एनसीईआरटी है वो सारी नेहरू फैमिली ने अपने अनुसार हिस्ट्री लिखवाई। जितनी किताबें चल रही हैं अभी की सरकार क्या कर रही है, बदलाव कर रही है। क्या कर रही है, बदलाव ला रही है उन सारी किताबों में। अब नए नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो हम ये भी एक कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं। ठीक है, या ऐसी बहुत सारी किताबों के बारे में जानते हैं जो क्या होता है, आते बैंड हो जाती है। ठीक है, जो किसी बातों पे क्या है, गहन चिंतन किया गया हो, तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट में इन बातों को, अब जरूरी भी नहीं कि कॉन्टेक्स्ट हम 20 पॉइंट हो तभी लिखें। क्लियर है, तो हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि हमने क्या किया, हमने इन सब बातों को जोड़ा। क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट? हाँ, आप डालिए, कोई दिक्कत क्या है, हम समझाने की कोशिश, लिटरेचर का मतलब बताएंगे ना, कुछ तो एग्जाम्पल लिखिएगा, गोदान लिखिए या कौटिल्य का लिखिए, बताइए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग हमको क्या बताती हैं, ये बताती है। वो लिखने का तरीका है, आप नहीं लिखना चाहती हैं मत लिखिए, आप नॉर्मल लैंग्वेज में बताइए, बट कहीं ना कहीं एग्जाम्पल तो हमको लाना ही होगा। लिटरेचर क्या है, किसको कह रहे हैं, लिटरेचर क्या है, हम देखते हैं पास्ट बातों का, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, उसका सोशोलॉजिकल हो, इकोनॉमिक, कोई बात की तो चर्चा करता है ना, तो एग्जाम्पल तो आपको लाना होगा। जरूरी नहीं है महाभारत, जरूरी नहीं है रामायण, आपको जो मन करे, जो आपके इसमें कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठे, आप लाइए। आप कॉन्टेक्स्ट में भी डालिए, लेकिन हम तो पहले भी लिटरेचर का ही मतलब समझा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट तो बाद में आएगा मेरे जीवन में। हम कॉन्टेक्स्ट में तो एनसीईआरटी आज के करंट अफेयर से जोड़े, आज के करंट अफेयर में तो महाभारत है ही नहीं। हमको तो पहले मतलब किसका समझाना था, लिटरेचर का। और लिटरेचर कैसे नॉलेज दे रहा था, तो हमारे बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से फिट हो गया। और फिर हमने कहा मोरल वैल्यूज, तो हमने पहले बताया मोरल वैल्यूज का मतलब क्या है, डिलेमाज, कॉन्ट्राडिक्शंस, कंफ्यूजन्स, राइट रॉन्ग, तो इसको भी कैसे, ये सारी बुकें क्या करती हैं, हमको आंसर लेने खोजने में मदद करती है। सोशल एक्टिविटी हमने ऑलरेडी आंसर कर लिया था, उसमें सोसाइटी में लोग क्या काम करते थे, कैसे काम करते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो हमने ऑलरेडी बताया। तो आप एग्जाम्पल चूज कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ प्लीज। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सोर्स है लिटरेचर नॉलेज का, क्या हम लोग वहाँ पे और भी कुछ और सोर्सेस ऐड कर सकते हैं जैसे नॉलेज के लिए? जैसे लाइक टीचर से कुछ नॉलेज मिल जाता है, पेरेंट्स से नॉलेज मिल जाता है। हम तो लिटरेचर की बात कर रहे हैं ना, पेरेंट तो लिटरेचर नहीं है। सोर्सेस, अबे सोर्स किसकी बात कर रहा है, सोर्स कौन है, लिटरेचर है। हमारा अभी पूरा डिस्कशन कहां तक सीमित है, लिटरेचर। इसमें पेरेंट कहां से आ गए, टीचर कहां से आ गए, कहा ना नॉलेज का सोर्स कौन, लिटरेचर। तो हम अपना डिस्कशन कहां तक सीमित रखें, लिटरेचर तक। क्यों नहीं सही हो, हमको तो पहले मीनिंग समझाना है ना भाई, मीनिंग समझाइए। हमने तो एग्जांपल लिया है वहां पे कि आप डेफिनेशन लीजिए, स्टोरी लीजिए, एनेक्डोट लीजिए, आप कीवर्ड्स को कनेक्ट कीजिए, एग्जांपल्स को यूज कीजिए,
हमने तो पहले भी बात कही। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? ठीक है, हम ऑलवेज क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे। हमको क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं करना है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन पे ही अपने आप को रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। हाँ पूछिए। नहीं, जो डॉक्यूमेंटेड है उसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो बोलते समझ में आ जाता है, वरना हमको पता ही नहीं है तो हम ऑलवेज कहेंगे फेमस चीज़ को लेके आइए। ठीक है, हमको पता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, रामायण की बात करेंगे तो सेक्रीफाइस की बात आएगी, महाभारत की बात करेंगे तो ग्रीड की बात आएगी। हम यदि गोदान की बात करेंगे, हम प्रेमचंद की कोई लिटरेचर की बात करेंगे तो उसमें आपको गरीबी की बात आएगी, उस समय के सिस्टम के एक्सप्लॉइटेटिव नेचर की बात आएगी। क्लियर है? अभिज्ञान शकुंतलम की बात करते हैं तो उसमें लव की बात आएगी। तो मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, हम वैसे एग्जाम्पल को उठा लें तो काम हमारा आसान हो जाएगा। वरना लोगों को पता नहीं है किताब के बारे में तो कहेंगे अच्छा ये कौन सी किताब है, कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हम क्या करें, कुछ फेमस किताबें उन्हीं को लेके आ रहे हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन करते हैं, नहीं ये करते हैं, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, ये कर लिया था क्या? चलिए ये कीजिए, बड़ा अच्छा है। ये क्यों होते हैं सर? एग्जाम्पल ऑफ महाभारत कैन बी यूज्ड, इट विल नॉट बी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन। भैया उसमें रिलीजन का क्या लेना देना है? ठीक है, हम तो कोई रिलीजन की बात ही नहीं की है, हमने तो बात की सेक्रीफाइस की, हमने बात किया लव का, हमने ग्रीड की बात की, हमने यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम की बात की है, इसलिए उसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। लिखिए, आपके पास 4 मिनट का समय है, सोचिए। अब हम लोग फिलोसफिकल क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 2 फिलोसफिकल क्वेश्चन कर लिया, आज तीसरा फिलोसफिकल कर रहे हैं। चले शुरू करें। ठीक है, अब यहां भी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। फिर देखो, पहले क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, हमको पता है स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अब इंट्रो लिख लिए, फिर मैं कह रहा हूँ बॉडी लिखना केक वॉक होगा, क्योंकि हमको तो डायमेंशन खोजना है। ठीक है, और डायमेंशन पे भी हम जैसे इंट्रो पे भी काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना। आई थिंक पहले 8 क्वेश्चन और आज 3, 11 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक क्लास और लेंगे तो करीब हम ये 20 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाएंगे। इंट्रो पे 20 क्वेश्चन बहुत होता है। उसी तरह हम लोग बॉडी पे फिर मूव करेंगे तो बहुत सारे ऐसे नए नए पॉइंट्स को आएंगे। इसलिए घबराना नहीं है, सोचना सीखना है। हमने जितनी बातें बताई अब उसी को आप दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आइए, क्वेश्चन कह रहा है वी मतलब इंडिविजुअल, कह रहा है नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, वी आर मेड बाय हिस्ट्री। अब कुछ लोग कहेंगे कि सब ऐसा थोड़े ना होता है, ये पूरी तरह सत्य नहीं है। वो आपकी बात सही है, लेकिन जो हमको क्वेश्चन कह रहा है हम उसी बात पे बात करेंगे। और जो आप कह रहे हैं कि नहीं दूसरा बात भी सत्य है, उसको भी लिखेंगे, लेकिन एक पैराग्राफ में। जो क्वेश्चन कह रहा है, यदि वो क्वेश्चन कहता है रावण महान है, तो हम फालतू बातें वहां पे नहीं, हम रावण महान के लिए 7 पैराग्राफ ढूंढना पड़ेगा। जो क्वेश्चन कह रहा है हम क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार चलेंगे। देखिएगा, बहुत जगह आप मैथिली साइड में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा भगवान राम की क्या की जाती है। सीतामढ़ी साइड भगवान राम की बुराई की जाती है, उनको बहुत सारे शादी में गाली दिया जाता है, क्योंकि माँ सीता को उनकी वजह से क्या हुई, बहुत सारी देख। तो अब जब भगवान राम की बुराई करनी होगी, मान ले हमको ऐसा कोई क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, हम वहीं से चीज़ों को उठाएंगे।
तो कह रहा है जो क्वेश्चन कह रहा है, अब ये नहीं कि भैया अब क्वेश्चन में तो हम लिख ही नहीं सकते, नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है हमको क्वेश्चन के अनुसार ही काम करना है। ये नहीं कि क्वेश्चन हम अपने अनुसार बदल देंगे। ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ भी है। मेरा एक फ्रेंड है स्कूल में, कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में फेल हो गया। तो उसके फादर आए, तो उन्होंने कहा कि उसको रीचेक करवाते हैं, अब तुम रहना, हम देखेंगे रीचेक में उसको कैसे फेल कर दिया। तो हमने कहा ठीक है, गए हम लोग रीचेक देखने। तो हमने देखा बच्चे ने, जो हमारा फ्रेंड था उसने बड़ा अच्छा से आंसर लिखा हुआ था, क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। तो हमें लगा कि यार लगता है सर से गलती हो गई। तो मैंने कहा सर ये तो बहुत सही से लिखा है आंसर। तो हंसने लगे। तो हमने उसके फादर को भी कहा लगता है देखिए उनसे गलती हो गई। फादर भी खुश हो गए कि मेरा बच्चा पास हो जाएगा। तो टीचर ने कहा कि बेटा ये जो क्वेश्चन आपके मित्र ने लिखा है वो क्वेश्चन हमने पूछा ही नहीं है। उसने अपने से क्वेश्चन अपने से आंसर, अपने से क्वेश्चन अपने से आंसर, अपने से क्वेश्चन अपने से आंसर, सारे उसने क्वेश्चन ही बदल दिए। तो ऐसा लगा हमें शौक, और उनके फादर को ऐसा डबल, मतलब वो हम आज भी नहीं सोच पाते कि कोई ऐसा कैसे, मतलब क्वेश्चन ही बदल देना। मतलब आज भी मैं इस बात को पचा नहीं पाता हूं। इस बात को हुए जबकि 2007 की बात है। मैं आज तक इस बात को पचा नहीं पाया कि किसी में इतनी हिम्मत क्या हो सकती है कि खुद से क्वेश्चन लिख दें और खुद से आंसर लिख दें एग्जाम हॉल में। लेकिन यहां भी हमको पता नहीं चलता है, लेकिन हम भी एग्जाम हॉल में यही पूछ कुछ और रहा है और हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को बदल दिया। बोला हमको ये नहीं आता है, सब ये आता है, इसका प्लीज देख लीजिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज स्टिक कीजिए किस पे, क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कहे वही मेरा माई बाप है। हमको तो एक नौकरी चाहिए। क्लियर है? चलिए तो अब देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर नॉट, कह रहा है हम लोग हिस्ट्री नहीं बनाए हैं, वी आर नॉट मेकर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री ने हमको बनाया है। यही हमको क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए इसको थोड़ा एक एक करके हम लोग समझते चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या सही है। तो हमारा सबसे पहले तो इसमें कीवर्ड हमको क्या दिख रहा है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, हिस्ट्री। पहले हिस्ट्री ही समझ लें। हमने ऑलवेज कहा है जो कीवर्ड दिखे उसको डिफाइन कीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए, बट बताइए जरूर हिस्ट्री क्या है। तो हम हिस्ट्री क्या देखते हैं, हम हिस्ट्री क्या देखते हैं, तो हम हिस्ट्री देखते हैं पास्ट इवेंट। हाँ, पास्ट इवेंट में आप उसकी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह सब बातों को करते हैं। आप क्या देखते हैं हिस्ट्री में कि क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। आप देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, और ये क्या करता है, तो टाइमलाइन को फॉलो करता है ना, एक टाइमलाइन पे चलता है हमेशा हिस्ट्री। और चौथा, ये क्या करता है, क्या ये सारी बातों को लिखता है, क्या हिस्ट्री का क्या लिखता है, जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, हाँ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसका कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहले तो हिस्ट्री को डिफाइन कर दीजिए। इसका मतलब कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, हम देखते हैं जो आज हम प्रेजेंट देख रहे हैं वो किसका प्रोडक्ट है। आज का जो हमारा प्रेजेंट है वो किसका प्रोडक्ट है, हिस्ट्री का है। एग्जाम्पल, अब कह रहा है वी आर मेड बाय हिस्ट्री। तो आइए हम क्यों कह रहे हैं वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हमने सबसे पहले रिलीजन, हम जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं वो आज तो बना नहीं,
सदियों साल पहले बनी थी। हमारे दादा वही रिलीजन को फॉलो करते थे, पिताजी करते थे, हमने मैक्सिमम लोग तो यही करते हैं। एक दो को एक्सेप्शन छोड़ दे, बाकी मैक्सिमम जनता क्या करती है, जो पूर्वजों से चलती आ रही है रिलीजन वही हमने ले लिया। पूर्वजों से हम जो देख रहे हैं, क्या पहनने के कपड़े या फूड हैबिट्स, लैंग्वेज आज बना क्या ना, ये तो पूर्वजों से बनी थी, उससे पहले थी, और वही आते आते हमने मदर टंग वही सीखते हैं। हमको जापानीज क्यों नहीं आता है, हमको फ्रेंच क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमको फ्रेंच नहीं सिखाया। हमारे पूर्वज फ्रेंच होते तो हम भी फ्रेंच सीख लेते। हमारे पिताजी को फ्रेंच आता, माताजी को आता, तो हमको भी सीख लेते। लैंग्वेज, ठीक है। हमारा कल्चर, हमारा बिहार में छठ का बहुत बड़ा महापर्व मानते हैं। आज तो नहीं हुआ, तो सदियों से चली आ रही थी। हमने उसको क्या किया, फॉलो किया। हमारे फेस्टिवल कहा जाता है, दीपावली जब भगवान राम आए तब से शुरू हुआ, सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा जब हम देखते हैं भगवान राम ने रावण को 10वें दिन मार, बात कर रहे हैं। हम देखते हैं मूर्ति बैठाते हैं दशहरा पूजा में, मां हम देखते हैं दुर्गा का, उनका अपना एक कहानी चल रहा है। तो ये कब हुआ होगा और उसका इंपैक्ट आज हम देख रहे हैं। तो लेना होगा, चाहे रिलीजन का हो, कास्ट तो हमको आज नहीं मिला। आज हम कहें नहीं, हम इस कास्ट को आज से हम ये कास्ट हो गए, क्या समाज एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तब तो बड़ा अच्छा है, सबको आज बनना चाहेगा एसटी कहेगा भैया हमको सबसे पहले नौकरी चाहिए। आज यदि 100 बच्चा से पूछा जाए जो नौकरी में जाना चाहते हैं, बोलो बेटा क्या बनना चाहोगे तुम, तो कहेंगे कि सर किसमें ज्यादा जल्दी रिजर्वेशन से हमको नौकरी मिल जाएगा, हमको दे दीजिए। और देखिए बहुत सारे कास्ट कह रहे हैं कि हमको जनरल मत बनाइए, हमको एसटी में लेके जाइए, हमको एससी में लेके जाइए। क्यों? क्योंकि हमको वहां से जल्दी क्या मिल जाएगा, नौकरी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कास्ट भी आज नहीं बना है। कास्ट भी क्या है, सदियों पुरानी प्रथा थी, जो अब हम देखते हैं धीरे 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 क्या हो गया, अब बुक्स में आता गया। और आज हम देख रहे हैं कि उसी पे कास्ट सेंसस तक चल रहा है, जो पहले 1931 में हुआ था। तो ये सारी बातें तो यही इंडिकेट करती हैं, यही इंडिकेट करती है कि वी आर मेड बाय हिस्ट्री। हम जो भी करते हैं वो पास से ही चला आ रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट जो है वो प्रोडक्ट बन के आया किसका, पास्ट, हम जिस तरह से बिहेवियर किए। अब दूसरा आता है, क्या यही बात हमेशा सत्य है? तो बोला ना, ऐसा भी नहीं है। कुछ बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स हुए जो हमने क्या देखा। बट उसके आने से पहले एक दो और एग्जांपल आज के कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं। आज का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आज का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हुआ? जैसा B.R. अम्बेडकर साहब ने सोचा वैसा हुआ, उन्होंने जैसा क्रिएट किया वैसा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। आज तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना, आज भी उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को रख के ही करना होगा। इसका मतलब कि अगेन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 50 तक में हमने फाइनल किया, हम उस समय उसको एडॉप्ट किए नवंबर 1949 में। तो कह रहा है इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, ठीक है। अब हम दूसरे बात पे आते हैं, कह रहे हैं कि क्या यही बात सत्य है कि हम लोग सब चीज क्रिएटेड बाय हिस्ट्री है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसका दूसरा साइड भी देख लेते हैं। दूसरा साइड तो कह रहा है कुछ ऐसे भी बिरले हुए जिन्होंने हिस्ट्री के अनुसार नहीं चले बट खुद की हिस्ट्री बनाई। एग्जाम्पल महात्मा गांधी, एग्जाम्पल नेल्सन मंडेला, एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे, विवेका स्वामी, आपको क्या दिखेंगे, भगत सिंह, आपको दिखेगा इंडस्ट्रियल
रिवॉल्यूशन, जहां हम लोग को ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, ये सब क्या है? ये सब ऐसे इवेंट्स हैं जहां के बाद दुनिया बदल गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया बदल गई, एक नई हिस्ट्री लिखी गई। अब अलग अलग एग्जाम, आइंस्टाइन ले लीजिए, ओपेनहाइमर ले लीजिए, जिनको लेना है ले लीजिए। तो कह रहा है गांधी जी ने, इससे पहले सबको लगता था युद्ध कैसे जीता जा सकता है, तो वायलेंस के माध्यम से इन्होंने नया कंसेप्ट दे दिया, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। वहां से हिस्ट्री नई बन गई, इन्होंने हिस्ट्री बनाई। इन्होंने हिस्ट्री बनाई कि इतना साल जेल में रहने के बाद भी कंपैसिनेट रहे, काइंड रहे, डिस्क्रिमिनेट करना नहीं सीखा। यहां तो आपको कोई एक पेन नहीं दिए तो अगला दिन कहेंगे अच्छा इसे बदला निकालते हैं। ये तो 27 साल जेल में इनको रखा। ठीक है, अभी का माहौल ऐसा है कि कोई आपसे दूर से गया और आपको दुआ सलाम नहीं कर, वो हमको देखा लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं, तो तुमने क्यों नहीं बोला? अभी लोगों का ईगो क्या है? एकदम चरम सीमा पे है। तो कह रहा है ये जितने लोग हैं ये क्या है? हिस्ट्री क्रिएटर है। ये जितना इवेंट आपको दिख रहा है, चाहे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, यहां के बाद से हमने क्या देखा? हिस्ट्री बदल गई। मतलब जो ट्रेडिशनली चला रहा था हमने उसको ब्रेक कर दिया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो इस बात को आप लिखिए। ठीक है, अब ऐसे ही अलग अलग एग्जाम्पल आप चुनते जाएंगे। बॉडी में आएंगे तो बॉडी की बात करेंगे। बट क्या इस 2 पैराग्राफ पे हम इतनी बात को लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एकदम। हमको पहले इंट्रोडक्शन में बस एग्जामिनर को समझा देना है कि सर जो आप चाहते हैं, जो आप क्वेश्चन पूछा है सर, मैंने उस क्वेश्चन को समझ लिया है, आप प्लीज मुझे मार्क्स दीजिए सर। दैट्स ऑल। क्लियर है? डन? चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए, ये लिखे या ये आसान लिखे? ये लिखे, लिखिए। थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। उसके बाद हम लोग होमवर्क देंगे और फिर चलिए सोचा जाए। सोचा जाए क्या? मेरे लिए बताता हूँ ये क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मैं भी आके यहीं बहुत कुछ सोचता हूँ। ठीक है, और इस क्लास में मुझे बहुत मज़ा आता है इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी आए हैं तो हम पहले से रट्टा मार के आए होंगे, एकदम ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें, नई नई बातें सोचते हैं, बात करते हैं, उसमें नई नई बातें पता चलती है। वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, इसलिए वो जब पॉइंट आएगा तो अपने आप निकलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पढ़ने पे फोकस कीजिए, पढ़िएगा, ब्लड में होगा, निकलेगा निकलेगा। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन हमारा है थॉट बेस ऑफ लाइफ। मतलब 3 पॉइंट को हमको क्या करना है? कनेक्ट करना है। और मैं हमेशा बता दूं इंट्रोडक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं वो आपस में कनेक्ट जरूर उस 2 पैराग्राफ में हो जाने चाहिए, तभी एग्जामिनर समझेगा कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है। आपने एक पार्ट छोड़ दिया तो एग्जामिनर क्या समझेगा? इसकी समझ पूरी है नहीं।
पहले 2 पैराग्राफ में एग्जामिनर को बस इतना ही भरोसा दिलाना है कि सर जो आप पूछना चाहते थे वो मैं समझ गया हूं, और देखिए सर हमने उसका लिटरल मीनिंग भी लिखा है और उसका हिडन मीनिंग भी लिखा है। उसको भरोसा दिला देना है कि सर जो आपने पूछा है मैं उस क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझ गया। और वो कैसे पता चलेगा? जब आपने उसका मतलब उसको समझा दिया तो समझ गया कि हाँ लड़का क्वेश्चन समझ गया। जब मतलब समझ गया तो आगे लिख ही लेगा। आप देखते हैं, आप किसी बच्चे को कोई काम देते हैं और वो आता है और आपको, मान लिया आपने पूछा बोलो ABCD FGH, बोला हाँ हाँ हो गया समझ गया, तुमको आ गया। अब वो A C तो बोला अच्छे से पढ़ा नहीं है, ऐसा ही होता है। तो आपने लिखा कैसे है, आप कैसे अपने आंसर को दे रहे हैं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि कैसे चीजें हो रही हैं। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर है। तो यहां पे कह रहा है थॉट, तो पहले हम थॉट को ही समझ लें कि भाई हम थॉट किसको कह रहे हैं, थॉट का मतलब क्या है, हम इसी बात को देख लेते हैं। थॉट क्या है? ठीक है, तो कह रहा है, बहुत लोग कहेंगे थॉट्स है, थिंकिंग है। तो मेरा सवाल होगा थिंकिंग क्या है? थिंकिंग फिर कुछ लोग कहेंगे, अभी इन्होंने कहा सर थॉट का मतलब परसेप्शन। कुछ लोग कहेंगे सर थॉट मतलब कॉन्शियसनेस। ठीक है, हमारे जो भी कॉन्शियस में बात आ रही है, मतलब जो भी हमारे हम अभी तो इंफॉर्मेशन का बॉम्बार्डमेंट पूरा हो रहा है, लेकिन सब बात पे हम सोच पा रहे हैं क्या? सब बात हमारा थॉट बन पा रहा है क्या? नहीं, हमने उसी बात को थॉट लिया जिस पे हमने अटेंशन दिया। तो मतलब कह रहा है जो स्टिमुलस है उसको हमने क्या दे दिया? अटेंशन। और स्टिमुलस को अटेंशन दिया और उसी का हमने इंटरप्रिटेशन निकाल दिया, तो ये क्या बन गया? परसेप्शन। परसेप्शन, एक कुत्ता दौड़ के आ रहा है तो एक व्यक्ति को डर लगेगा और दूसरे व्यक्ति को उस कुत्ते से प्यार होगा, क्योंकि जो डॉग लवर है उसको कुत्ते से डर नहीं लगेगा, लेकिन जो डॉग हेटर है वो भाग चलेगा। तो परसेप्शन इंटरप्रेट कैसे किया आपने? इंटरप्रेशन तो अलग अलग है, क्लियर है? तो हमको क्या देखने की कोशिश हम कर रहे हैं कि पहले थॉट ही क्या है इसको देखिए अगेन, ये जो निबंध है एकदम जनरल है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं है, कोई साइकोलॉजी के पेपर में आप नहीं लिख रहे हैं, आम आदमी के बोलचाल के भाषा में लिख रहे हैं। तो एकदम सब चीजों को यूज कर सकते हैं कि थॉट क्या है मेरा। अब कहता है इज द बेस ऑफ लाइफ, तो कह रहा है हर चीज जो हम थॉट में, अब एग्जाम्पल B.R. अम्बेडकर साहब ने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की तो उनका थॉट क्या था? हम देखिए प्रीएम्बल में पढ़ते हैं, उसका थॉट उनका क्या दिखता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, पहले उन्होंने बताया कि हमारा नेचर क्या है, सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, ऐसा ही सोचा होगा। फिर बोला ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम जस्टिस देंगे, हम लिबर्टी देंगे, हम इक्वालिटी देंगे, हम फ्रैटर्निटी देंगे। अब जस्टिस में तीनों जस्टिस आ गए, है ना? सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, हम सबकी बात कर रहे हैं। तो कह रहा है थॉट क्या था उनका? तो थॉट आपको दिखेगा कैसा? हमने कहा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास की? नेहरू साहब ने, और उसी का बेस क्या बन गया? प्रीएम्बल बाद में। तो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा अम्बेडकर साहब ने सोचा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, तो हमने कहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूसिव होगा,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा? तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एकदम जस्टिस के आधार पे होगा, लिबर्टी देगा, इक्वालिटी देगा, फ्रेटर्निटी देगा। तो हमने थॉट में जो लाया वैसा ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वैसे ही 140 करोड़ भारतीयों का जीवन चल रहा है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। पाकिस्तान में उसी समय आजादी हुई है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग बना। हमने कहा हमारा देश कैसा होगा? सेकुलर होगा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने कहा हमारा धर्म कैसा होगा? इस्लामिक होगा। लेकिन आज पाकिस्तान और हमारी स्थिति देखेंगे तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वो आतंकवाद के लिए जाना जाता है, हम चंद्रमा पे अपनी चीजों को भेजने के लिए जाने जाते हैं। हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वैसी व्यवस्था बनाई। ऐसा ही हुआ। अब आ जाइए फिर स्पेस। हमने क्या कहा? हमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है। हमारा थॉट क्या था? हमें सुपर पावर बनना है, हमें टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करना है, हमें सेल्फ रिलायंट होना है। तो इसरो ने उसके लिए क्या किया? बहुत कम समय में क्या किया? आज दुनिया के वन ऑफ द स्पेस एजेंसी में आप मान के चलें तो पूरी दुनिया में हमारा 2nd या 3rd जगह के स्थान पे होगा। हम टॉप एजेंसीज में आ रहे हैं, हम सबसे सस्ता हम मॉम पहुंचा दिए, हमने चंद्रयान बना दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमने सोचा क्या? बेस क्या था हमारे देश का हमारा बेस क्या था? थॉट कि हमें स्पेस में अच्छा काम करना है, हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। इसरो ने सारे काम कर दिए। अब देखिए एलन मस्क साहब, अभी देखा आपने एक वीडियो वायरल हुआ, जाइंट हैंड ने क्या किया? पकड़ लिया किसको? ऊपर से जो सैटेलाइट या जो लॉन्चिंग व्हीकल गिर गई। पहले क्या होता था? वो पानी में गिर जाती थी या उसको रीयूज नहीं किया जा सकता था। इन्होंने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल पे ही काम किया, और आज सारा जो लॉन्चिंग हो रहा है उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 1/3 से 1/4 कर दिया। तो नया कोई थॉट आया तभी तो ऐसा हुआ होगा, वही तो हमारा लाइफ बन गया। अब और आ जाइए, आप सोचिए बिल गेट्स, ठीक है, आपको स्टीव जॉब्स, कंप्यूटर की दुनिया, और जो आज कंप्यूटर आप देखते हैं, लैपटॉप देखते हैं, वो सब इन्हीं लोगों की वजह से आप देखते हैं। एप्पल इतना अच्छा प्रोडक्ट आप देखते हैं, इतनी सिक्योरिटी के साथ। उन्होंने सोचा होगा कि हाँ हमको ऐसा डिजाइन चाहिए, ऐसा चाहिए, तो लाइफ को इन्होंने क्या किया? बेटर किया। ये सब बातें क्या दिखा रही हैं? ये सब किस पे डिपेंडेंट है? एक सोच पे, एक थिंकिंग पे। विवेकानंद साहब ने भी क्या कहा है? जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। ठीक है, आप वही। तो इसका मतलब कि यदि सोच हमने पॉजिटिव रखी तो हम लोग विवेकानंद बन जाएंगे, और नेगेटिव सोची तो हिटलर बन जाएंगे ना। ओपेनहायर में देखिएगा, जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है तो जो उनके फाउंडर हैं, जो उनके इन्वेंटर हैं ओपेनहायर साहब, वो क्या कहते हैं? मैं ही मृत्यु, हाँ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सोच, इसका मतलब उन्होंने कहा पहले तो ऐसा सोचा नहीं था, जब बन गया तो कह रहे हैं थॉट क्या है? वैसा एक वेपन बनाने का। और आज उसी होड़ में पूरी दुनिया लगी हुई है, क्योंकि अब वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। आज यूक्रेन के पास यदि न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या रसिया उस पर अटैक कर पाता? नहीं कर पाता। हम पाकिस्तान पे चाह के भी अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो कह रहा है थॉट, पॉजिटिव थॉट होगा तो आप अच्छे इंसान बन जाएंगे, और नेगेटिव थॉट होगा तो आप हिटलर। वो फिर हिटलर क्या करेगा? वो 60 लाख यहूदियों को मार गिराएगा। तो उसकी वजह से दुनिया में क्या देखा? नफरत, हेट। लेकिन हमारा थॉट सही है तो हमने क्या देखा? यदि हमारा थॉट
पॉजिटिव है और हमने देखा हमारा थॉट पॉजिटिव है तो क्या लेके आएगा? डेवलपमेंट। थॉट पॉजिटिव है तो क्या लेके आएगा? कंस्ट्रक्टिव। वो थॉट पॉजिटिव है तो क्या लेके आएगा? इनोवेशन। थॉट पॉजिटिव है तो क्या लेके आएगा? इन्वेंशन। थॉट पॉजिटिव है तो क्या लेके आएगा? डिस्कवरी। थॉट पॉजिटिव है तो क्या होगा? नई नई टेक्नोलॉजिकल क्या होंगी? डेवलपमेंट होंगी। यही होगा। थॉट पॉजिटिव है तो थॉट पॉजिटिव होगा तो यही सारी चीजें होंगी। और निगेटिव होगा तो क्या क्रिएट करेगा? फियर, हेट, डिस्ट्रक्शन। ये भी बेस का लाइफ का बेस ये भी बनेगा, लेकिन ये क्या करेगा? लाइफ का स्टैंडर्ड एकदम डिग्रेड कर देगा। ये लाइफ का स्टैंडर्ड क्या कर देगा? अपग्रेड कर देगा। किसी ने तो सोचा होगा कि कंप्यूटर की जगह कोई ऐसा मशीन हो जो हम गोद में लेके या कहीं भी लेके कंप्यूटर पे अपना काम कर ले। इतना बड़ा मशीन लेके कहाँ कोई जाएगा? उसी को कन्वर्ट किया होगा। गूगल मैप की कहानी आपने सुनी होगी, किसकी? सुंदर पिचई साहब की। उनको उनकी वाइफ ने कहा एक फ्रेंड के यहाँ मिलना है, तो जब वो पहुंचे वहां तो तब तक उनकी वाइफ खाना पीना खा के भी जा चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनको उस जगह पे पहुंचने में 4-5 घंटे लग गए, वो खोज नहीं पाए। तो वो अपने वापस घर पहुंचे, ऑफिस गए और उसके बाद उन्होंने सोचने लगे कि क्या हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, या और भी बहुत सारे लोगों ने जिसमें कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो आप क्या देखेंगे? आज आपके पास गूगल मैप है, दुनिया में कहीं भी है, फट से डाला और चले गए, वरना पूछना पड़ता है। तो पहले किसी ने सोचा और वही एक नई लाइफ को दे दिया। आप देखिए IVF, बहुत सारी मदर जो क्या नहीं हो सकती, कंसीव नहीं कर सकती, तो क्या वो मदरहुड को प्राप्त नहीं करेंगे? टेक्नोलॉजी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे? हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सारी चीजें करें। और बहुत सारी मदर के जीवन में मदरहुड को प्राप्त हुआ, तो क्या लाया? ये हैप्पीनेस लेके आया दुनिया भर में। आया तो हम नई नई टेक्नोलॉजी, तो कह रहा है हर चीज का बेस क्या है? हम क्या हैं? मैं कौन हूं? डेकार्ट साहब कहते हैं मैं कौन हूं? जो मैं सोचता हूं। मैं कौन हूं? जो मैं सोचता हूं, मैं वही हूं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति, समाज, देश क्या है? जैसी उसकी सोच है। तो देखिए, अब आप एग्जाम्पल चुनते जाइए, व्यक्ति के लेवल पे 2-3 का एग्जाम्पल उठा लीजिए। गांधी जी ने सोच कैसी बनाई? ट्रूथ, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। नेल्सन मंडेला ने कंपैशन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की। मार्टिन लूथर किंग ने उन्होंने भी क्या किया? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात की। वैसी सोच बना दी सोसाइटी की। बुद्धिज्म हमेशा क्या बात करता है? बुद्धिज्म नॉन वायलेंस की बात करता है। जैनिज्म नॉन वायलेंस, और उनमें जो लोग हैं वो उसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कितने एग्जाम्पल मिल गए। सोसाइटी, वैसी सोसाइटी के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेशन, अमेरिका हम जानते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। अमेरिका की सोच क्या है? पैसा पैसा पैसा, कैपिटलिज्म है वहां। हर कोई क्या करता है? प्रोग्रेस की बात कर रहा है, ड्रीम को साकार करने की बात कर रहा है। वो देश उतना ही खुशहाल है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, एक अफगानिस्तान जैसा देश या पाकिस्तान जैसा देश या ऐसा देश जो अभी भी बड़ा ट्रेडिशनल है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को प्रमोट करता है, वहां आप आतंकवाद ही आतंकवाद दिखेंगे। तो क्या सोच क्या है? देश की जैसी सोच होगी वैसी बात होगी। ऐसा ही तो आप देखिए बॉडी में तो केक वॉक हो जाता है। जितना जीएस का नॉलेज है मैं सब यूज करा दूंगा। दिक्कत आएगी हर व्यक्ति को कहां लिखने में? इंट्रोडक्शन। यदि वो और इंट्रोडक्शन भी लिखना बहुत आसान है, सिर्फ आप मेरी बात मान लें कि भैया ज्यादा दिमाग मत चलाओ, बस तुम मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट समझा दो।
क्लियर है, डन है, ठीक है। तो ये अब चारों आपका होमवर्क भी है। हम लोगों ने पहले आपने सोचा, हमने लिखा, अब जाके आप क्या करेंगे, घर पे जाके दोबारा लिखेंगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर ने बताया बड़ा मजा आया, अब लिखने का क्या लेना। ना 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 ना, आपका अभी तक नहीं हुआ है वो। जब तक आप घर पे जाकर उस पर सोचे नहीं, आपके पास, सबके पास ऑनलाइन एक्सेस है, आप देखना चाहें दोबारा देखिए, कॉपी में लिखा होगा आपने, उस बातों को दोबारा जाके लिखिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और देखिए कुछ ही एग्जांपल्स घूम रहा है, कुछ ही एग्जांपल्स घूम रहे हैं, तो कुछ जो हमने इतनी सारी बात की, यदि आपने अपना बनाना स्टार्ट कर दिया तो काम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग फिर परसों मिलते हैं, ठीक है, और अपने इस चीज को कंप्लीट करते हैं। अभी सारी कॉपियों को मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप अपनी कॉपियां मुझे भेज दीजिए। थैंक यू।